प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर पुनीत अरोड़ा से अनिल भारती की बातचीत किडनी रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पुनीत अरोड़ा। डॉक्टर पुनीत अरोड़ा प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं और हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, आज आपसे जो बातचीत का विषय है वो एक खास दिवस पर है। आज हम मना रहे हैं विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। किडनी दिवस हर साल मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है और इसका पर्पस हर बार एक नई थीम होती है और इसका पर्पस होता है किडनी डिजीज़ को लेके अवेयरनेस लाना, जो इग्नोरेंस है सोसाइटी में, जो अवेयरनेस फैलाना है। जैसे कि हर बार इनकी एक थीम अलग होती है। इस बार की जो थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड एंड सपोर्टिंग द वल्नरेबल्स। और ये थीम लेने का रीज़न कोविड-19 वायरस का जो टाइम था जिसमें बहुत किडनी पेशेंट सफ़र हुए, वल्नरेबल थे, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आई थी, दिस इज़ द मेजर रीज़न जो इस बार की ये थीम रखी गई है। डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का और इसके बारे में श्रोता जानते हैं कि किडनी खराब होने का मतलब जीवन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, एक धारणा भी है। हम जानना चाहेंगे किडनी किस तरह की भूमिका निभाती है। किडनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का और हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसका रोल काफ़ी चीज़ों में है, स्पेशली जैसे शरीर की गंदगी निकालना, ब्लड बनाना, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किडनीज का सुचारू रूप से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो इसका इफेक्ट बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है। और जितना सपोज ये किडनीज खराब रहती हैं या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ऑल कम हो जाती है। अब जानना चाहेंगे कि किडनी यदि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। किडनी खराब होने के जो लक्षण होते हैं वो तो मेजर ये कि भूख नहीं लगना, पैरों में स्वेलिंग आना, पूरे शरीर में खुजली रहना, हिचकियाँ आना, एपिटाइट लॉस हो जाती है, वजन गिर रहा होता है, यूरिन में बहुत झाग आने लगती है, शरीर काला पड़ने लगता है। ये कुछ उसके सिम्टम्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अंडरलाइंग कॉज क्या है, किडनीज किस वजह से खराब हो रही। जी, तो मुख्य रोग क्या हैं अगर कहा जाए तो, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज कहा जाता है, ये क्या है। CKD ये होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज तब बोला जाता है जब ये एक इरिवर्सिबल स्टेज पे आ गई है, कि मतलब अब किडनी डिजीज़ के साथ ही रहना है लाइफ लॉन्ग। अगर किसी भी किडनी बीमारी को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके होते हैं तो ये इरिवर्सिबल हो जाती है, तब CKD इसको लेबल किया जाता है। इसके आगे 5 स्टेजेस होती हैं। ऐसा नहीं कि हर किडनी पेशेंट को आगे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इनमें से 10 to 20% डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग डिजीज जिनमें आगे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत। CKD इज व्हेन ये इरिवर्सिबल हो गया। एक्यूट किडनी इंजरी इज कि अभी ये कंप्लीटली रिवर्स होने के चांसेस हैं। जी, अब बात करते हैं कि हमारी जो किडनी है, इसकी जो फंक्शनिंग है, इसका मधुमेह से क्या कुछ लेना देना है। यदि किसी को डायबिटीज़ है तो किडनी पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये ज़रूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इन इंडिया, मधुमेह, डायबिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट कारण है किडनी डिजीज़ का। कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स में 20 to 30%, 20 से 30% लोगों में किडनी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। और अगर परिवार में ये चल रहा है, किसी को डायबिटीज़ है और इनमें किसी को किडनी इन्वॉल्व हुई है, तो ये प्रतिशत 70 से 80% हो जाता है। पूरे संसार में ये किडनी डिजीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है। मोर देन 50% पेशेंट्स डायबिटिक ही होते हैं और इसमें लक्षण यही होते हैं कि जिनके शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं, हाइपरटेंशन भी साथ में है, उनमें यही कि यूरिन में पहले प्रोटीन आने लगता है। क्रिएटिनिन एक चीज़ होती है जो बहुत बाद में बढ़ती है। इनिशियली यूरिन में प्रोटीन आएगा, पैर वगैरह सूजने लगेंगे, अगर वहीं पता लग जाता है तो ये काफ़ी हद तक अरेस्ट हो जाती है। एडवांस इसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर दिया जाता है। जी, क्या बढ़ा हुआ रक्तचाप, उच्च रक्तचाप भी किडनी को प्रभावित करता है? बिल्कुल, ये हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के बाद, उच्च रक्तचाप डायबिटीज़ के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है जिसमें आगे किडनीज खराब होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि किडनी की सेहत अच्छी रहे, इसके लिए किस तरह का हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारा आचार विहार होना चाहिए।
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये ध्यान देना है कि अगर कोई पेशेंट्स क्रॉनिक किसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, उन पेशेंट्स को ध्यान रखना होता है कि ऐसे कोई सिम्टम्स आए नहीं तो कम से कम साल में एक बार अपने किडनी से रिलेटेड बेसिक टेस्ट करके देखें। किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार सिम्टम्स नहीं आते हैं और ये अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, पेन किलर्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ लेना, ओवर द काउंटर दवाइयाँ खाना, ये सब कुछ और कारण हैं। जो कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, स्टोन्स, जैसे कि ये एरिया स्टोन बेल्ट है वो इंडिया का, पथरी, ये सारे कुछ कारण होते हैं जिनको आप इनिशियली अगर रेगुलर विजिलेंस से चेक कर लें तो ऐसी स्टेज नहीं आती कि परमानेंट किडनी खराब हो। पर जितनी अवेयरनेस होगी, छोटे छोटे अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देना, यूरिन में कभी लाल यूरिन हुआ, कभी शरीर में रैशेज हुए, इन सब को इग्नोर ना करके इमीडिएटली आपके नज़दीकी किसी डॉक्टर को दिखाएं जो कि बेसिक टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं। जी, आपने कहा कि नियमित रूप से यदि हम जांच कराएं तो इन बीमारी को पहले पकड़ा जा सकता है। हम बात करते हैं डॉक्टर पुनीत अरोड़ा कि इसका इलाज क्या है, उपचार क्या किया जाता है आमतौर पर जब एक बार ये बात स्थापित हो जाती है कि किडनी संबंधित रोग है? इसका इलाज बहुत सक्सेसफुल इलाज है इसके। पहला तो ये है कि एज यू से प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि पहले ही अगर प्रिवेंट कर लें उस स्टेज तक ना जाएं। अगर आप इस चीज़ से ग्रसित हो भी गए हैं तो एक सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस हैं, धारणाएं हैं कि ये लाइलाज है, ऐसा नहीं है। इसमें इनिशियली दवाइयाँ ही दी जाती हैं जो कि 90% लोगों में जीवन भर खानी होती हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं। दवाइयाँ देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किडनी डिजीज़ में होता है कि कौन सी दवाइयाँ आपको नहीं खानी है। एलोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ अवॉइड करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू जो दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। इसमें धीमे धीमे दवाइयाँ सारा जीवन निकल जाता है। अगर एक स्थिति ऐसी आ गई कि एक टाइम के बाद दवाइयाँ नहीं काम कर रही हैं, किडनी फेलियर की स्टेज में आ गए हैं, तब ये होता है देन वी हैव अदर ऑप्शंस अदर देन द मेडिसिन्स। तो जो और विकल्प हैं, जैसे आपने कहा अदर ऑप्शंस हैं, उसमें डायलिसिस की बात की जाती है आमतौर पर, और इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। थोड़ा बताएं कि डायलिसिस क्या है, क्यों ये सप्ताह में 3 बार करानी पड़ती है किसी पेशेंट को, तो एक से ही काम चल सकता है, लंबे समय तक डायलिसिस के साथ पेशेंट जी सकता है। जी, अगेन जब किडनी एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाए, कि मतलब अब बिना किसी दवाइयों के अलावा, बिना किसी आर्टिफिशियल सपोर्ट के ये स्टेज आ जाए, जीवित रहने के लिए जब ये ज़रूरी होता है, तब हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी, रीनल रिप्लेसमेंट KRT, जिसमें मोटे तरीके से 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है, और सेकंड डायलिसिस। डायलिसिस 2 तरह के होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस वो होता है जब आप किसी सेंटर में जाके, या घर में भी ये कर सकते हैं, आप डायलिसिस करते हैं, जो हफ्ते में 2 से 3 बार किया जाता है। डायलिसिस से कोई किडनी ठीक नहीं होती, वो एक सपोर्ट है, एक मशीन किडनी का कुछ प्रतिशत काम करती है। अगर ये समय से करें, रेगुलरली करें, ठीक से करें, तो भी इसमें जीवन बहुत लंबा खींच सकते हैं। एक रिस्पेक्टेबल लाइफ, नॉट नॉर्मल, बट उसमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, यू कैन नॉट कंपेयर विद किडनी ट्रांसप्लांट, पर एक रिस्पेक्टेबल लाइफ अच्छे टाइम तक निकाल सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में अभी मैक्सिमम एक पेशेंट 22 साल से डायलिसिस पे है, और 10 साल से ऊपर तो बहुत सारे होंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि डायलिसिस के द्वारा अच्छा जीवन जिया जा सकता है। आपने किडनी ट्रांसप्लांट की बात की, डॉक्टर साहब कौन लोग हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंडिंग ऑन द डिजीज ज़्यादातर लोग कर सकते हैं। इसमें कोई इसमें अपर लिमिट नहीं है कि इस एज से ऊपर हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट उससे पहले कुछ प्रकार के ये टेस्ट किए जाते हैं कि ये किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फिट है भी या नहीं। दूसरा, जो इनके जो डोनर्स होते हैं वो 2 तरीके के डोनर्स होते हैं। एक होते हैं कि लाइव डोनर्स, लाइव मतलब कोई जीवित व्यक्ति, उसमें आते हैं लाइव रिलेटेड और लाइव अनरिलेटेड। लाइव रिलेटेड में आते हैं जो रिलेटेड हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ अनरिलेटेड डोनर्स में आते हैं क्योंकि वो उनका खून का रिश्ता नहीं है, या दादा दादी, नाना नानी। और एक होता है डिसीज डोनर प्रोग्राम, जिसमें कि जैसे ब्रेन डेड पेशेंट्स हैं, कोई एक्सीडेंट केस है, कोई जो किसी और बीमारी से, जिनकी किडनीज ठीक है बट किसी और बीमारी से अब उनमें लाइफ के चांसेस नहीं हैं, ब्रेन डेड हैं, उनमें ये अगर उनकी फैमिली चाहे तो ये डोनेट किया जा सकता है, और जिसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। डॉक्टर
पुनीत अरोड़ा, अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि खास तौर से जो लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, क्या वो हाई रिस्क में होते हैं? यस यस, काफ़ी हाई रिस्क में होते हैं। स्मोकिंग इटसेल्फ इज़ ए कॉज, और जिनको ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है, अगर वो स्मोक करते रहें या एक्टिव क्या पैसिव स्मोकिंग भी होते रहे, जैसे खुद नहीं कर रहे हो लेकिन आसपास बहुत स्मोक कर रही है, मतलब पैसिवली स्मोक कर रहे हैं, तो भी इसका प्रोग्रेशन बहुत फास्ट हो जाता है। जो चीज़ें 10 साल में होने वाली होती हैं वो फिर चीज़ें 10 महीने में होती है। तो ये स्ट्रिक्टली किसी भी हर इंसान को, स्पेशली जो किडनी डिजीज़ हैं, उन पेशेंट्स को स्मोकिंग से बहुत परहेज़ रखना चाहिए। जी डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, कुछ सलाह दें कि अगर हम अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो क्या हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, क्या हमारा खान पान, क्या पानी खूब पीना चाहिए? पानी बहुत पीना इज़ नॉट ए सोल्यूशन। कुछ किडनी की बीमारियां हैं जैसे कि स्टोन डिजीज़, किसी को पथरी की शिकायत है, उनमें ये होता है कि अगर आप बहुत पानी पिएंगे तो इसका किडनी फंक्शंस प्रिजर्व होते हैं, डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत पानी पिएंगे तो किडनी स्वस्थ रहती हैं, ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। बट हाँ, डेफिनेटली जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट जितनी आपको प्यास, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। आपको ऑन एन एवरेज 1 लीटर के राउंड पानी डेली लेना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। अननेसेसरी जबरदस्ती पानी पीने का कि किडनी स्वस्थ रखने का ये मेडिकल कारण नहीं है। डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, आज विश्व किडनी दिवस पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? तमाम श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं। किडनी डे पे मैं इस बार की थीम को मैं जोर देना चाहूँगा कि इस बार की जो थीम है वो ये है कि सपोर्ट द वल्नरेबल। जो कोविड-19 हुआ था, पिछले 2 साल हमने ऐसे निकाले हैं, उसमें वी लॉस्ट बहुत से किडनी पेशेंट्स को, और वो मेजर जो कारण था वो किडनी डिजीज़ नहीं थी, वो ये था कि हॉस्पिटल्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, एम्बुलेंसेस सर्विसेज नहीं थी, और जो डायलिसिस पेशेंट्स थे, डायलिसिस ना करवाने की वजह से कोविड-19 से ज़्यादा डेथ्स हुई कि डायलिसिस तक पहुंच ही नहीं पाए, या हॉस्पिटल्स में ये सर्विसेज बंद कर दी गई थी। तो इस बार की थीम यही है कि ये अवेयरनेस लाएं, हर हॉस्पिटल, हर एम्बुलेंस सर्विसेज, सोसाइटी में इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कभी भी आ सकती हैं। हम उस समय पेशेंट्स को डिजीज़ से, लॉजिस्टिक्स की वजह से ना खोएं। So, मेरी सभी हॉस्पिटल से यही अपील है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर, वी शुड हैव ऑप्शंस फॉर दिस, कि ऐसा कुछ हुआ जैसे हमने भी किया था कि हमने एक फिर सेपरेट जगह बनाई गई थी डायलिसिस सेंटर की, जहाँ पे जो कोविड पेशेंट्स थे उनकी की गई थी। तो आगे भी ऐसा कुछ होता है तो मेरी यही अपील। हाँ, निश्चित तौर पर जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और ये कभी भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसमें सरकार की तरफ से भी और जो हमारा निजी क्षेत्र है उसको भी इसमें बहुत ध्यान देना होगा। और निश्चित तौर पर ये थीम जो है बहुत ही सामयिक है। तो डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने विश्व किडनी दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।